नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। ठीक है, ओके। कार्यपत्रक वर्कशीट 40, नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया, कोई बात नहीं। 6, 10, 20 लोकतांत्रिक राजनीति, क्लास 9वीं, संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, तो एक बार अपनी सीधी बात है, सहायक सामग्री में देखेंगे। ठीक है, सहायक सामग्री बेचना मना है और इंडेक्स में आ जाते हैं। तो संस्थाओं का कामकाज, तो संस्थाओं का कामकाज, ठीक है, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। अब ये हम पढ़ रहे हैं संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, अब जिस बच्चे को सपोर्ट मटेरियल मिल चुकी है, ठीक, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा इंडेक्स दे दिया गया है। जो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे इसे टिक कर लें। इसकी कितनी वर्कशीट आई हैं, वर्कशीट 1 आई है, वर्कशीट नंबर लिखें। कुछ चीज़ें यहाँ पे, कुछ चीज़ें जगह खाली तो यहाँ पे अपना नोट्स बनाइए ना। इसे क्या, इसे बेचना है क्या? ये नॉट फॉर सेल है, इसे बेचना भी नहीं है। और इसका सही उपयोग करें, ठीक है, ताकि आपको वर्कशीट आप पीछे पलट के देखें तो आपको आसानी से और जल्दी से मिल जाए। ये हम पढ़ चुके हैं, चुनावी राजनीति पढ़ चुके हैं, संविधान निर्माण, लोकतंत्र क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वर्कशीट है उसे टिक भी करते रहिएगा। 40 वर्कशीट होगी है। ठीक है, आगे और भी आने के चांसेस हैं, तो सब मिक्स ना हो, आप पूरे प्री प्लान से चलें। ठीक है, तो इस इंडेक्स का फायदा उठाएं। और तो चलिए इस हिसाब चलते हैं। संस्थाओं का कामकाज, पेज नंबर दिया ही नहीं है, अब की बार हमें ऐसे ही खोजना पड़ेगा। संस्थाओं का कामकाज, संस्थाओं का कामकाज, ठीक है, तो लिख देते हैं पेज नंबर 116, संस्थाओं का काम 116। बाकी बाद वाला बाद में लिख दूंगा 116। ठीक है, ये रहा 116। ठीक है, संस्थाओं का कामकाज। ठीक है, देखिए इसमें देखो एक कितना प्यारा चार्ट बना रखा है इन्होंने। मतलब आप इसे ध्यान से अगर एक बार देखेंगे तब भी आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये नहीं है बिल्कुल रटाफिशन, ऐसे रटाफिशन का नहीं करना है आपको। ये चार्ट देखिए, आप ये वर्कशीट पढ़ने के बाद ये चार्ट देखेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लोकसभा, ठीक है, यहाँ राज्यसभा, यहाँ अपने मन से भी आप लग सकते हैं आसानी से। ठीक है, पैसों के मामलों का अधिकार होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एक नंबर की भी चीज़ें देंगे। अब की बार इसमें से जो पोल रखूँगा यही दूंगा। जो पिछली बार एसएसटी की जो वर्कशीट का पोल था उसे भी हम लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, मेरे पास है, मैंने भाई का फ़ोन मांग लिया है, टिक करेंगे, इसमें देखेंगे अच्छे से। तो अब की बार और इसी में से प्रश्न दूंगा मैं। ठीक है, इसी सपोर्ट मटेरियल में से एक दूंगा ताकि आप लोगों को देखते हैं आपने वर्कशीट किस हिसाब से पढ़ी है। ठीक है, तो चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया, तो बहुत अच्छी वर्कशीट है। आप देश के बारे में पढ़ेंगे, देश किस प्रकार चलता है, कौन चलाता है, क्या होता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, आपने कई बार न्यूज सुना होगा, तो केंद्र सरकार ये फैसला आ रही है, केंद्र सरकार वो फैसला आ रही है। ठीक है, संघ सरकार कहते हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्थाएं, 3 संस्थाएं मुख्य भूमिका निभाती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम है, अब पता है इसे लिंक कैसे करेंगे, विधि का विधान ने जो लिख दिया सो लिख दिया, तो क्या लिख दिया, कानून लिख दिया। तो विधि का विधान, विधायिका क्या बनाती है, कानून बनाने वाली प्रक्रिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रामायण पढ़ते रहिए, सारी वर्ड से इस्तेमाल कर लेंगे। कार्यपालिका, कार्य का मतलब है कि चुपचाप काम करना भैया। हमने जब विधायी की विधान ने कानून बना दिया तो काम करिए ना, कानून का पालन करने वाली, तो इस पे कार्य करती है, कानून का पालन करती है। अब आ गया न्यायपालिका, तो समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है। जब इन्होंने टिर बिर करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते, अच्छे से विधान नहीं बनाते हैं, तो भैया आइए इधर, इधर आइए, इधर, हाँ साइड में आइए। तो न्यायपालिका क्या करती है, कानून की सही समीक्षा करने वाली होती है। कानून सही से चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। अब न्याय सच में मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अपने आते हैं वर्कशीट पर। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? सरकार का नागरिकों की सुरक्षा के लिए, सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं आदि मुहैया कराने के लिए जिम्मेदारी। ठीक है, देखो कोई भी चीज आपको सरकार को देनी पड़ती है तो एक संस्था बनानी पड़ती है ना। ठीक है, जैसे आप स्कूल में अभी खुले नहीं है, ठीक है, जैसे स्कूल में जाते हो तो सुव्यवस्थित ढंग से 5th क्लास यहाँ पे, 7th क्लास यहाँ पे, 9th क्लास यहाँ पे, 10th क्लास वहाँ पे, सेक्शन A B C D सब कुछ, किसको क्या देना किसको क्या नहीं देना, एक व्यवस्था बनी होती है। तो इसी प्रकार से हमारे समाज में राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता इसी वजह से होती है, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा कर सके, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने में जिम्मेदारी होती है। ठीक से अच्छे से पर टैक्स इकट्ठा करना, पुलिस
सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था बताती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाएं द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश की प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। आप देख लो देश के फैसले लेने में, देखो कभी आप हड़ताल वगैरह में गए हो तो जो अनशन एक बार हुआ कि नहीं था, अन्ना हजारे ने और रामदेव ने भी किया था, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के लठ भी मारे थे। ठीक है, तो पुलिस का काम वहां पे ले लेती है अच्छे से कानून बनाने में, कोई फालतू बोलता है तो बुला लेती है। कई बार जो केंद्र सरकार होती है सेना बुला लेती है, आपने देखा होगा। ठीक है, जब चुनाव होता है तब वहां पे पुलिस सेना बुलाई जाती है ताकि जो व्यवस्था है सारी ठीक से चले। ठीक है, अब स्कूल में नहीं बुलाती, स्कूल है तो शिक्षक पढ़ाने के लिए होते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारियों में, ठीक है, मतलब जो निर्णय लेता आखिर में सरकार में कौन होता है, तो सबसे पहले नाम आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, सबसे बड़ी जो पोस्ट है, मतलब समझ सकते हो समाज के देश के लिए, वो राष्ट्रपति की होती है, लेकिन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति। लेकिन मेन याद समझ लो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री पढ़ते हैं एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अधिकांश, ज्यादातर ही समझो, अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति से तो ये लिखा गया है, से सिफारिश करता है, सिफारिश नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, बस बोल देता है। राष्ट्रपति उसकी जबरदस्ती उसको हाँ भरता है, कई बार टरका सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप 11th में इसी चीज को अगर आर्ट्स लेके पढ़ोगे तो काफी मजेदार होती है चीजें। ठीक है, राष्ट्रपति बाद में हाँ कहना ही पड़ता है। तो आप इसे कैसे समझेंगे? राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर होती है कि प्रधानमंत्री के पास? जैसे अकबर और बीरबल, जो साम्राज्य तो अकबर का ही है, लेकिन बीरबल की बुद्धि मानी चलती है ना वहां पे। कुछ भी हो, बीरबल के नाम से नहीं है, लेकिन फिर भी बीरबल के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो समझ लीजिए यही है, सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कौन? प्रधानमंत्री। तो कहते भी हैं, आपने देखा होगा हमारे देश में तो कहीं का प्रधानमंत्री है क्या, तो मतलब प्रधानमंत्री के पास असली पावर होती है। संसद, ठीक है, अब संसद पढ़ देंगे। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनती है। ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनती है? संसद। राष्ट्रपति दोनों सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इसकी मंजूरी के बिना लागू नहीं होते। यहाँ पे ये कहना चाहता है, जैसे कि अकबर और बीरबल के हिसाब समझते हैं, बीरबल ने कुछ भी कह दिया, सर जी एक कानून बना दो, ठीक है, ठीक है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसने बना दिया, लेकिन फिर भी साइन तो अकबर को ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो वही है, सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी कहाँ चला गया भाई साहब? राष्ट्रपति दोनों सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के द्वारा ही लागू होता है। इसके साइन होंगे तभी ये पास किया जाता है कोई भी कानून। ठीक है, अब इस प्रकार समझ सकते हैं इसे। तो लोकसभा तथा राज्यसभा, आपने देखा होगा कई प्रकार, लोकसभा राज्यसभा, ये क्या होता है 11th में और डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे तो आपका 9th में 4 सेक्टर बना रखे हैं एसएसटी के, तो फिर भी हल्का पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे संविधान में राज्यसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास हैं। आइए पढ़ते हैं। तो ज्यादातर अधिकार जो मामला है लोकसभा, जो हम वोट देते हैं डायरेक्टली ना, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, वो होते हैं। मैंने इसे अच्छे से लिख रखा है इसका आंसर। इसमें से अगर आप इसमें से बना के लिख सकते हैं चाहते हैं तो इसमें से भी लिख सकते हैं। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। मतलब दोनों को डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो जो लोकसभा होता है उसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज्यादा मान्यता दी जाती है। पैसों के मामलों में बजट, समझ रहे हो ना, जो बजट निकाला जाता है, पैसों के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट, ये रह गया, पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक के लिए अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है उसके ऊपर। मतलब 14 दिन तक उसे रोक सकती है, या भैया ऐसे नहीं, इसमें ऐसे खर्च करो, ऐसे नहीं ऐसे खर्च करो, सुझाव दे सकती है। जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझाव को माने या ना माने। कह सकता है चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई तेरा काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लोकसभा इस प्रकार से भी कह सकता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। ठीक है, आपने देखा मंत्री परिषद एक एक विभाग दिया जाता है ना, तो उसी को मिलाकर मंत्री परिषद बनता है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो चाय बेच सकता है। नहीं, ध्यान से पढ़ते, दोबारा पढ़ते।
सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। ठीक है, इलेक्शन में लड़के जाते हैं, ठीक है, तो लोकसभा में जाते हैं तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, जो बहुत सारी पार्टियों में से जो एक व्यक्ति चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे अब बीजेपी का फॉर एग्जांपल लेते हैं, बीजेपी में बहुत सारे सांसद जीत के गए होंगे ना लोकसभा में। अब उन्होंने सबको देखा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, सबको लगा मोदी मोदी बना दे, तो मोदी को उन्होंने बना दिया। कोई और चेहरा दिखाए, मतलब सभी की सहमति के अनुसार उसमें से एक सांसद को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य, याद रखना, आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उसको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं तो प्रधानमंत्री सहित सभी अन्य को पद छोड़ना पड़ेगा। आधे से अधिक, तो ठीक है, तो सेम वही बात है, आधे से अधिक मंजूरी देते हैं तभी प्रधानमंत्री बनता है। आधे से कम ने ना मंजूरी दे दी तो सीधी सी बात है, सारी मंत्री और मंत्री परिषद धराशायी हो जाएगी, ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी। जबकि राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। निकल, पहली फुर्सत निकल राज्यसभा, अपने राज्यों को संभाल। कितने 28 राज्य है ना वो, ठीक है। लोकसभा मतलब लोगों, एक तरह समझ सकते हो लोगों में कितनी पावर है, समझ रहे हो ना। इसे इस प्रकार से लिंक करिए। तो चलिए बहुत जल्दी हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आ गए। आज की वर्कशीट काफी आसान, काफी मजेदार है। मुझे ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगता है। देश किस प्रकार चलता है, कैसे चलाते हैं, कौन चलाता है, मजा आ जाता है। असल में राष्ट्रपति बनना है तो कैसे बनना है, ठीक है, तो ये सब मजा आता है पढ़ने में। देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए, मैंने ऊपर दिखा रखे हैं, आप उसे भी वैसे भी लिख सकते हैं या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। पूरे देश में राष्ट्रपति स्तर पर एक सरकार का गठन किया जाता है जिसे केंद्र सरकार या संघीय सरकार कहा जाता है। मोस्टली केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था। इसके प्रमुख 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ओके, नेक्स्ट, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। सीधी सी बात है, कोई भी व्यवस्था होगी तभी तो ठीक से कोई का पालन किया जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए, कानून के शासन के लिए, शांति, समानता तथा स्वतंत्रता के लिए, शासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए। या तो आप यहाँ से भी अपने मन से कोई भी चीज लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली फुर्सत में, ठीक है, दूसरी फुर्सत में कहीं और से भी लिख सकते हैं। तो संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है, तो ये है आपका तीसरा आंसर। संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा संसद प्रमुख भूमिका निभाते हैं। क्या फैसले लेने में। लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताएं। आप देखो, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं लोकसभा, लेकिन मैंने अपने नोट्स में से लिखा है एक, ठीक है, तो आप इसमें से भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका उत्तर ये रहा। लोकसभा का निर्वाचन जनता करती है, राज्यसभा का निर्वाचन राज्यों के विधायक मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। ये लोग डायरेक्ट चुनते हैं और ये विधायक चुनते हैं इसमें, ठीक है। तो सॉरी, लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ठीक है। लोकसभा में क्या है, राष्ट्रपति 2 लोगों को अपने मन से मनोनीत कर सकता है, जबकि इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, ठीक है। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और इसे उच्च सदन भी कहते हैं। निम्न मतलब छोटा, उच्च मतलब बड़ा, ठीक है। और वैसे भी कोई खास बात नहीं, उच्च होके क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ठीक है। वैसे असली पावर तो लोकसभा के पास है, लोगों के पास है, ठीक है। छोटा बोल दिया तो क्या हुआ, छोटे लोगों के पास असली ज्यादा पावर होती है, बस दिखाते नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने पोल की तरफ, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो ठीक है, ज़्यादा नीचे ऊपर छोटा सा करें क्या। भारत में जैव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, ठीक है। सामाजिक विज्ञान भूगोल में से लिया गया था। अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वनप्रणाली में। ये सब आप लोगों के लिए लिखता हूँ ये सब, ताकि आपको ध्यान रहे कौन से पार्ट में से और पार्ट का नाम क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है, बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता, ठीक है। और ये मेरे भाई का फोन है, भाई ने लाइक कर रखा है ना वोट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक कर देते हैं, 1395, ठीक है। तो 1900 वोट है, 2000 के आसपास वोट मान लेते हैं हम। और इसका आंसर क्या होना चाहिए था, तो इसमें टिक करते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये 172 बिल्कुल, बहुत 93% लोगों का सही है। 3% ने 78 लगा रखा है, 3% ने 85 लगा रखा है, 2% ने 65 लगा रखा है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों का गलत है, 93% बच्चे सही है। देखते किसका सही है, तान्या गुप्ता, ठीक है। कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं वैसे ही दिख रहा है, मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा था यहाँ पे। तान्या गुप्ता
1972 में, आपका सही है। ठीक है, ब्रिजेश एक्स, ठीक है, माय आंसर इज फर्स्ट, नाइस, ठीक है, आपका भी आंसर सही है। टेक्निकल बाबुल, ठीक है, आपका भी सही है आंसर। ठीक है, और ये है फहद अली खान, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, 1972 में, माय आंसर इज राइट। से शोएब अलम, आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो बच्चों बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, बस मैं देखो हार्ट देके बस छोड़ रखा है। ठीक है, तो जिसका कई बार देखो बहुत बच्चों को मैं देखो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, तो कई बच्चे नाराज हो जाते हैं। देखिए नाराज होने वाली बात इसमें नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे भी कई बार अफसोस होता है, मैं बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो लगभग तो समझिएगा, मेरी स्थिति को भी समझिएगा आप लोग, लेकिन फिर भी देखो आपके कमेंट में रीड कर ले रहा हूँ, यहाँ पे रीड सबके करता हूँ, याद रखना। ये वाले भी जो आप वीडियो के नीचे पोस्ट करते हैं वो वाले भी, आप एक दूसरे जो कमेंट्स लाइक करते हैं वो भी मजा आता है। इस वाले में लाइक्स बहुत कम कर रखे हैं आप लोगों ने एक दूसरे कमेंट, नहीं तो आप एक दूसरे भी कमेंट लाइक करते हो बहुत। ठीक है, दशरथ कुमार फर्स्ट ऑप्शन, बहुत अच्छा। देव जी का आंसर 1972 आपका सही है। ठीक है, सुमन इनका भी आंसर सही है। निशा आपका भी आंसर सही 1972। ठीक है, तो विशाखा, ठीक है, आपका भी आंसर सर, माय आंसर इज फर्स्ट, ये आपका सही है। इन 72 राहुल सर फ्रॉम आयुष, आपका भी आंसर सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, राइट आंसर इज ए। आदित्य आपका भी आंसर सही है। ठीक है, सुनीता आपका भी आंसर सही है। ठीक है, सुनीता माय आंसर से दो बार दे दिया क्या? नहीं, ये अलग आईडी, ये अलग आईडी है। ठीक है, तो पवन कुमार इनका भी आंसर सही है। ठीक है, एकता, सूरज कुमार इनका, आपका भी आंसर सही है। ठीक है, ललित आपका भी आंसर सही है। किरण आपका भी आंसर सही है। नहीं, किरण नहीं, यहाँ नाम है अंकुश, इन्होंने अपना नाम अंकुश दे रखा है। सर जी 1972 नेम अंकुश, अंकुश आपका भी नाम आंसर सही है। ठीक है, और अपने यहाँ देखो नाम आप अच्छे से लिखते तो देखो क्लियरली पढ़ लेता हूँ, तो जो आप आईडी लिखते हो देखो ये नाम मुझे दिखाई देता, मुझे ये नाम दिखाई देता, मुझे लगता है आप सबका नाम यही है। ठीक है, कैरिश, माय आंसर इज 1972। ठीक है, क्रिस, इन्होंने साथ इनका नाम क्रिस है। क्रिस आपका भी आंसर सही है। ठीक है, हेलो सर, आई एम राजकुमार आपका भी आंसर सही है। ठीक है, आंसर्ड बाई समीक्षा है। ठीक है, तो समीक्षा आपका भी आंसर सही है। देखो यहाँ पे सन्नी कुमार लिखा, मुझे लगा सन्नी कुमार ने आंसर दिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। तो जो वीडियो के नीचे कमेंट है उसे नहीं पिक कर सकता क्योंकि वो वीडियो चालू हो जाती है, और उसमें मैंने आपके सबके लाइक भी कमेंट्स कर रखे हैं। हार्ट दे रखा है हर एक बच्चे को, देखिए हार्ट सभी बच्चों को दे रखा है मैंने, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक का। ठीक है, तो परवीन कुमार आपका भी आंसर सही है। कमलेश कुमार आपका भी आंसर सही है। ठीक है, इनका आंसर, ठीक है, कनिष्क गुप्ता। ठीक है, इनका नाम मैंने एक बार गलत पढ़ लिया, नहीं 2 बार गलत पढ़ लिया था। ठीक है, इन्होंने हिंदी में लिख के भेजा मेरा कनिष्क। ठीक है, कौशिक पढ़ के मैं जल्दी चला था, नहीं कनिष्क है, बहुत अच्छा। ठीक है, देखो जल्दी में होता है यहाँ पे, कई बार हम देखो बहुत ऊपर से देख रहा हूँ मैं इसे, तो हो जाता है कई बार। कनिष्क गुप्ता जी आपका भी आंसर सही है। ठीक है, तो और मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। ठीक है, जो रेगुलर कमेंट करते हैं, करण शर्मा, ठीक है, ये भी अभी नहीं है मेरे ख्याल से। खुशबू भावना, ठीक है, भावना ही है। ठीक है, ये बच्ची भी बहुत बार कमेंट करती है, तो आपका भी आंसर सबके बार सही है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आयुष यादव, इनका रिप्लाई भी कर रखा है क्या मैंने? सो नाइस ऑफ यू। ठीक है, तो देखो एक आधे पे रिप्लाई कर दो, इतने बच्चों में से मैंने देखो इन पे भी रिप्लाई किया था, बस इतने एक बार। ठीक है, देखिए ये रिफ्रेश हो गए दोबारा से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किसका आया था, अगर देखा जाए सबसे ऊपर तो वनडे ही दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 दिन ऊपर, ऑप्शन राइट। ठीक है, ज्योति राजपूत। ठीक है, अजय कुमार गुप्ता, ठीक है, आप भी बहुत अच्छे हो। ठीक है, पिट्टू नागर, इन्होंने अपना नाम बताया था, देखो याद नहीं आ रहा, फिर ये कहेंगे हम मेरा नाम याद नहीं है, मेरे ख्याल से आयुषी या आयत कुछ ऐसे करके नाम थे, देखो याद नहीं आ रहा, देखो सॉरी नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे। आंसर गुप्ता। ठीक है, तो प्लीज़ समझिएगा मेरी स्थिति को भी, कई सारे बच्चों के कमेंट्स आते तो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। और एक बार दूसरा कमेंट देख लेता हूँ एक बार, जो मैंने आप लोगों को एक अलग से बना के दिया था, ये वाला। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देखें मैं SBSC क्लास ये वाले पे। ठीक है, ये मोस्टली आपके मोटिवेशन करने के लिए मैंने बनाया था। ये आपको 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चों, सही मौका है ये आपको अपने आप को सही साबित करने, और सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो मेरे भाई साहब का फ़ोन है, इन्होंने लाइक नहीं कर रखा है, लो भैया हम लाइक कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबा रखा है, बेल आइकन ऐसे दबाते हैं ऐसे। ठीक है, अब हुआ है असली। तो ठीक है, भाई साहब का फ़ोन है, नहीं पता रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और वैसे भी 9th क्लास का भाई साहब हमारे यार बहुत पहले के पढ़ चुके हैं, ये क्या पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो रानी जी ठीक है। ओके सर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। सर 31 तारीख तक स्कूल सिर्फ दिल्ली में बंद रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे दिल्ली तक का पता है, बाकियों का नहीं पता। आइला मैं सर्विस फलाम क्लास ठीक है, हेल्पिंग एंड गेमिंग, धन्यवाद आपको भी। ठीक है, स्कूल सर स्कूल वैसे भी बंद रहेंगे, 31 तारीख तक रहेंगे और बंद रहेंगे सर, ऐसा करके आप और हमें रुला। देखिए ये बता कर रुला नहीं रहा, आपको हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है स्कूल में बहुत मस्ती चलती है, तो कोई इसको बनते वीडियो 9 मिनट की 20 मिनट की होगी, बनने दो यार, हम आपके वीडियो ही पढ़े। अभिषेक क्लासेस विद फन, ठीक है, आप काफ़ी अच्छी वीडियो बना लेते हो। ठीक है, तो कुंदन कुमार सर प्लीज़ पूरा ध्यान ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ा है इसलिए छोड़ दूं, प्लीज़ सर। यस सर, यही है मौका हमें अपने आप को साबित करने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो मैंने कहा आपका सही, यही मौका है आपको साबित करने का। ठीक है कुंदन कुमार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और आपका भी आंसर सही है, थैंक यू, आपको भी धन्यवाद, कमेंट करने के लिए आपको भी धन्यवाद। ठीक है, अब देखो यही चीज़ मैं ये लिखता तो कितना टाइम लग जाता, आप समझ रहे हो, हर एक को टाइप करके लिखना है, को टाइप लिख के भेजना, यहाँ पे मेरा जल्दी से हो जाए। शालू तिवारी देखो कितना लॉन्ग कमेंट लिखा है, सर यही मेरी सिस्टर का फ़ोन है। अच्छा सर, मेरा नाम मधुर है। ठीक है, मधुर है इनका नाम। सर मैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर चला नहीं सकती, इसलिए सर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर ही डाला करिए सर प्लीज़। ओके ठीक है, कोशिश करूंगा। देखो टेलीग्राम इसलिए है कि वहाँ पे मैं PDF आसानी से दे सकता हूँ, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं आपको PDF दे सकूँ। ठीक है, अगर होगा तो ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम में क्या आप आसानी से ले सकते हैं और वहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से होती है। ठीक है, कोशिश करिए आप लोग चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आप भविष्य में जाएंगे तो आपको पता है ना सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं। ठीक है, अमन आई लव यू सर एंड धन्यवाद, आपको भी मेरी तरफ से प्यार एंड माई सीबीएसई क्लास सर, ऐसा ही अपने हमें पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। मोनिका सिंह ने कमेंट किया है, तो बोलू हैं तो सर यू आर द ग्रेट, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं क्या बोलूं आपको, मैं कुछ भी बोलूं कम ही होगा सर, आप जैसे टीचर मैंने वर्ल्ड में नहीं देखा है सर, आप बहुत अच्छे हो और आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझाते हो। ठीक है, वेरी 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 ग्रेट। ठीक है, देखिए इतना लॉन्ग कमेंट है। ठीक है, तो धन्यवाद कमेंट करने के लिए, आपको भी धन्यवाद। लॉन्ग बच्चे कमेंट करते हैं, उनको लगता है मैं पढ़ता नहीं, देखो रीड हर एक बच्चे करता हूँ, रिप्लाई करने में कई बार टाइम लग जाता है, इस बात मैं बार बार बोलूँगा। आई लव माई सीबीएसई क्लास, थैंक यू। ठीक है वृंदन, आपको थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया है। ठीक है, ठीक है, सबका है। ठीक है, सबके पढ़ लेता हूँ मैं, आपको ये दिखा रहा हूँ, इतने सारे कमेंट्स हो गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऑनलाइन अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मैंने इंस्टाग्राम आईडी बना ली है और मैं जल्द से जल्द अपनी फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, और वैसे बना ली है, बस उसको आपको लिंक देना है। ठीक है, तो स्लोली लिंक दे दूंगा। तो माई सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।